हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजन टॉपर एकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 10th के PYQs। कौन से चैप्टर के? ट्रिग्नोमेट्री के। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है? साइन अल्फा। साइन अल्फा हमारे को दे रखा है √3/2 और क्या दे रखा है? कॉस बीटा हमारे को दे रखा है √3/2। तो मेरे से किसकी वैल्यू पूछ ली है? tan अल्फा इंटू tan बीटा की क्या वैल्यू होगी? तो निकालते हैं जरा। भाई साइन अल्फा √3/2 कितने पे होता है? 60 डिग्री पे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 60 डिग्री। तो हमारे को पता चल गई कि भाई अल्फा की वैल्यू क्या हो गई है? 60 डिग्री। और कॉस बीटा √3/2 कब होता है? कॉस 30 डिग्री पे। ठीक है, तो हमारे को इधर से किसकी वैल्यू पता चल गई? बीटा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। अब दोनों वैल्यूज को कहां पुट करना है? बस उसमें पुट करना है। tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री। tan 60 कितना होता है? √3। और tan 30 कितना होता है? 1/√3। √3 से √3 कैंसिल आउट, हमारा आंसर आ गया 1। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते। अब इधर क्या करना है? 5 tan 60 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री ब्रैकेट में tan 30। अब हमारे को पता है भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, हमारी आइडेंटिटी होती है। तो इसकी जगह सीधा सीधा क्या आ जाएगा? 1। और यहाँ पे tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। तो यहाँ आ जाएगा √3। ये हो गया हमारा 1। ठीक है, इसकी जगह तो हम पूरा 1 लिख सकते हैं। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। ये रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा और क्या होगा? 1/√3 किससे इंटू हो जाएगा? √3 से। तो √3 की √3 से करेंगे, क्या आ गया? 3। और 5 की 3 से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 15। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। ठीक है, चलते हैं हमारे किसकी तरफ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रखा है? कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और tan थीटा प्लस कॉट थीटा किसको इक्वल दिखाना है? 1 के इक्वल। 2024 का क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या करेंगे। अब हम इसको सबको साइन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं? 1/sin थीटा माइनस, ये तो साइन थीटा ही रहेगा एज इट इज। सेक को क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज रहेगा। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? sin/cos थीटा प्लस cos/sin थीटा। ठीक है, ये हमने कौन सी साइड ली है? LHS साइड ली है इसकी। अब एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा के एलसीएम ले लेंगे। तो क्या हो गया हमारा? एलसीएम आ गया साइन थीटा और यहाँ पे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 1 की 1 से करेंगे 1 और साइन थीटा की साइन थीटा से करेंगे तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा 1 ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, इधर भी एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? कॉस थीटा। कॉस थीटा की 1 से करेंगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा हमारा एलसीएम। अब 1 की 1 से करेंगे तो क्या हो गया? 1। कॉस थीटा की कॉस थीटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा का स्क्वायर। तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इधर एलसीएम लेंगे तो यहां पे बनेगा साइन और कॉस, बेसिकली कॉस और साइन का एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसकी इससे क्रॉस इंटू कर दो, इसकी इससे, तो साइन की साइन से करेंगे तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा और कॉस की कॉस से करेंगे तो क्या बन जाएगा?
कॉस स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर है आपको? अब हमारे को पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी होती है हमारी क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारे पास साइन थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये भी हमारी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, 1 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब अगर तुम ध्यान से देखो, तो सबको अगर इंटू कर दूं मैं तो ये बनेगा हमारे पास क्या, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन की साइन से इंटू करो तो क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस की कॉस से करोगे तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये पूरा इससे कैंसिल आउट, ये पूरा इससे कैंसिल आउट, हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो क्या आ गया, 1। ठीक है, आई होप समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, हमारे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो हमारे को क्या दे रखा है, 2tan a इक्वल टू 3, और हमारे को वैल्यू किसकी निकालनी है, 4 sin a प्लस 5 cos a अपॉन में 6 sin a प्लस 2 cos a की। तो इधर से सबसे पहले हम 10 की वैल्यू निकालते हैं। 10 की वैल्यू क्या होगी हमारी, 3/2। ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई है, 10 की। अब क्यों ना इसको, ये मेरे को दिख रहा है कि भाई मैं इनमें से है ना क्या कर सकता हूं, इसको 10 में कन्वर्ट कर सकता हूं, साइन को, साइन ए को किस तरीके से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करके, कॉस ए से। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर रहा हूं, कॉस ए से। ठीक है, तो ये डिवाइड कर दिया हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो इधर क्या होगा, अब इसको इसके साथ अलग कर दो, इसको इसके साथ, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 sin a cos a प्लस 5 cos a अपॉन में cos a डिवाइड में 6 sin a cos a प्लस 2 cos a अपॉन में cos a। तो हमारे को पता है भाई साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस क्या होता है, 10 होता है, और यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल आउट, कॉस से कॉस कैंसिल आउट। तो मैं इसको फर्दर क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 4 tan a प्लस 5 अपॉन में 6 tan a प्लस 2। ठीक है, अब क्या है, tan a की वैल्यू हमारे पास है 3/2, वैल्यू को पुट कर दो इधर, तो 4 इंटू में 3/2 प्लस 5 अपॉन में 6 इंटू में 3/2 प्लस 2। तो 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया 2 पे, और ये 2 से 6 कैंसिल आउट हो गया 3 पे। तो बचा क्या, 2 की 3 से इंटू करेंगे 6 प्लस 5 अपॉन में 3 की 3 से इंटू करेंगे 9 प्लस 2। तो क्या हो गया ये 11/11। तो इसको कट करेंगे, हमारा आंसर आ गया है 1। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। अदरवाइज अगर ये 10 नहीं बन सकता तो हम इसमें क्या करते, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते, तीनों की वैल्यू निकालते, बेस हाइपोटेनियस और किसकी, परपेंडिकुलर की, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, 5/8 sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री। 5/8 भाई sec 60 क्या होता है, sec 60 हमारे को पता होना चाहिए क्या होता है, sec 60 होता है हमारा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, माइनस 1060 क्या होता है, √3, यहाँ पे आ जाएगा √3 का स्क्वायर। cos 45 क्या होता है, 1/√2 का, फिर इधर आ जाएगा स्क्वायर।
5/8, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इधर 3 आ गया हमारा, और ये हो गया 1/2। ठीक है, ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे कितने पे, 2 पे, ये हो गया 5/2। ठीक है, मैं पहले प्लस 1/2 को साथ में लिख रहा हूँ, -3 बाद में लिख रहा हूँ। तो भाई 5/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 6/2 -3, ये इससे कैंसिल आउट हो गया कितने पे, 3 पे, तो ये आ गया 3 - 3, हमारा फाइनल आंसर आ गया है 0। क्लियर है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा इसके अंदर, सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। क्लियर है, चले आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा 6th। अब क्वेश्चन नंबर 6th में क्या करना है हमारे को, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमारा थीटा कितना दे रखा है, 45 डिग्री। अगर थीटा 45 डिग्री है तो इनकी वैल्यू क्या होगी, किसकी, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 3 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा बाई 2। सेक की जगह क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 cosec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री। तो भाई सेक 45 क्या होता है, √2, यहाँ √2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 cos 45, cosec 45 क्या होता है, ये भी √2 होता है, इधर भी इसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 sin 45 होता है 1/√2 और cos 45 भी क्या होता है 1/√2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बेसिकली √2 का स्क्वायर क्या हो गया है, बेसिकली 2 ही हो गया है, और ये 3 √2 का स्क्वायर 2 हो गया है, माइनस 2, 1 की 1 से करेंगे, ये हो गया हमारा 1, और √2 की √2 से करेंगे 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचा है हमारे पास, 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पे क्या आ गया है, माइनस का 1, तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 9। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू थीटा। थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, बेसिकली वो बोल रहा है थीटा की वैल्यू आपकी 0 to 90 के बीच में लाई कर रही है, और 0 के इक्वल भी हो सकती है और 90 के इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, तो हमारे को इसमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये सी वाली आइडेंटिटी है। क्या हमारे को पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो ये ही हमारा ऑप्शन है, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोई आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, ये भी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये भी कोई आइडेंटिटी नहीं है, सिर्फ हमारी एक ही आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। -1 दे रखा है क्या भाई, ये इक्वल होगा, यहाँ पे ये इक्वल है, -1 नहीं है, इसको ठीक कर लेना, यहाँ पे क्या है, ये इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके बराबर है, √3 के। हमारे को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, और इधर भी √3 पे स्क्वायर आ जाएगा, इधर लग जाएगी हमारी आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होता है वो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे को पता है, ये भी हमारी आइडेंटिटी है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1,
तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3। अब प्लस का 1 है उधर जाएगा माइनस का इक्वल टू के पास 3 माइनस 1, तो ये आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। अब ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 1। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है 1। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है। साइन अल्फा इक्वल टू 1/√2 और कॉट बीटा √3 है। तो मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें मेरे को निकालनी है कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा। कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा की वैल्यू निकालनी है, निकालते हैं भाई। यहां से तो हमारे को देखो डायरेक्ट ही मिल जाएगा क्या कॉसेक अल्फा। कॉसेक अल्फा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है साइंस का। तो मैं क्या करेंगे, कॉसेक अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए इसको रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। ये तो वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमारे को किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉसेक बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कॉसेक बीटा के लिए हमारे को पहले पता होना चाहिए कि भाई कॉट बीटा कितना है हमारा, कॉट बीटा √3 है। कॉट बीटा √3 कितने पे होता है, कितने डिग्री पे होगा √3, ये तो बताओ। ये शायद कितने पे हो जाएगा 30 पे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट 30 डिग्री। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, बीटा की वैल्यू आ गई है 30 डिग्री। क्लियर है, समझ आया। अगर इसको भी ऐसे ही करना है तो इसको भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देख लो जब भी वही वैल्यू आएगी। भाई साइन अल्फा कितने पे होता है, साइन अल्फा 1/√2 कितने पे होता है 45 डिग्री पे। तो भाई अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। ठीक है, दोनों वैल्यू को पुट कर दो। तो ये तो हो गया हमारे पास कॉसेक अल्फा 45 डिग्री और ये हो गया कॉसेक बीटा 30 डिग्री। भाई 45 डिग्री पे क्या वैल्यू होगी कॉसेक की, √2। वही वैल्यू तो लिखी थी मैंने भी, ठीक है ना। इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो √2 ही होगा। और कॉसेक 30 कितना होता है 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो, √2 कॉमन ले सकते हो। हमारा बच जाएगा 1 प्लस √2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या बोल रहा है, सेक ए 1 प्लस साइन ए सेक ए माइनस 10a इक्वल टू 1। ये मेरे को दिखाना है। तो हम इसमें LHS साइड ले लेते हैं और फिर इसको करते हैं। ठीक है, सेक ए को एज इट इज लिख दिया, 1 प्लस साइन ए को भी एज इट इज लिख दिया। इधर क्या कर रहे हैं, सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos ए, और 10 को क्या लिख सकते हैं हम साइन ए अपॉन में कॉस ए। इनको एज इट इज लिखे रहने देंगे। सेक ए 1 प्लस साइन ए 1 अपॉन में कॉस ए। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। हाँ, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कॉस ए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन। अब हमारे को पता है 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए क्या होता है। यहां पे आइडेंटिटी लग गई ना,
1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, कौन सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो ये बन जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर और माइनस ये बन जाएगा साइन स्क्वायर है और अपॉन में रहेगा हमारे पास क्या कॉस है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो गया है सेक ए, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और ये हो गया साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस है। क्लियर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, इसको ज्यादा से ज्यादा आप लिखना है तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, अपॉन में 1 अपॉन में कॉस ए इनटू में इसकी जगह क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे भी क्या आ गया है कॉस ए। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस से कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट गया, आंसर आ गया हमारा क्या 1। ठीक है। और देखने, चलो हल कर लेते हैं। क्या बोल रखा है इधर भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारा क्या है, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है, कॉस 2 थीटा नहीं है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये किसकी आइडेंटिटी होती है, ये हमारी होती है टेन स्क्वायर थीटा की। किसकी आइडेंटिटी होती है टेन स्क्वायर थीटा की। और ये हमारी किसकी आइडेंटिटी होती है कॉट स्क्वायर थीटा की। ठीक है। तो हमारे को पता है एक और आइडेंटिटी होती है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो भाई ये पूरा का पूरा किसके इक्वल हो जाएगा 1 के स्क्वायर के। बेसिकली जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और बोल दो तो आइडेंटिटी भी लिख देते हैं कि भाई कौन सी, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है टेन स्क्वायर थीटा के। और कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा के। तो पहले ये लगी है, दूसरी ये लगी है और तीसरी ये आइडेंटिटी लगी है। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर 1 हो जाएगा। चलते अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या है देखते हैं। और ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है। किसकी वैल्यू निकाल ली है साइन 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की हमारे को क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं क्या वैल्यू है। जो कॉस स्क्वायर थीटा है ना माइनस का, इक्वल टू के उधर जाएगा प्लस का बन जाएगा। ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में इसको नीचे ले आओ तो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा ये बन जाएगा इक्वल टू 1। अब साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है, क्या होता है हमारा टेन थीटा। और टेन थीटा 1 कब होगा ये हमारे को अच्छे से पता है 45 डिग्री पे। तो थीटा की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ गई है 45 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दो बस, सिंपल सा। तो साइन की पावर 4 45 डिग्री प्लस कॉस की पावर 4 45 डिग्री। तो साइन 45 कितना होता है 1/√2 की पावर 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 1/√2 की पावर 4। ठीक है। तो बेसिकली 1 की पावर 4 तो क्या होता है 1, लेकिन भाई √2 की पावर 4 क्या होगा, √2 की पावर 4 क्या होता है हमारा होता है 4। ठीक है। किस तरीके से, अगर किसी को नहीं पता तो मैं इधर √2 से बता देता हूँ। √2 की पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या √2 का स्क्वायर का स्क्वायर। तो इस वाले स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्दर हमारे पास बचेगा 2 और उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो इस तरीके से 1/4 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 1/4। 1/4 प्लस 1/4 क्या होता है 2/4।
तो कैंसिल आउट करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या हो गया है हमारा, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन में 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। अब ऊपर से हमारे को क्या दिख रहा है, एक साइन कॉमन दिख रहा है, तो ऊपर से तो सबसे पहले साइन कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन में नीचे से क्या दिख रहा है, कॉस कॉमन दिख रहा है, तो कॉस ए कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब क्या करो भाई, साइन बाय कॉस तो हमारे को अच्छे से पता है, ये तो होता है tan ए। अब इधर बात कर लेते हैं, या तो क्या करो, साइन स्क्वायर ए को कॉस में कन्वर्ट कर लो, या कॉस स्क्वायर ए को किस में कन्वर्ट कर लो, साइन में कन्वर्ट कर लो। तो मैं क्या कर रहा हूं, इधर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हमारे को अच्छे से फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने इधर क्या लगा दी, आइडेंटिटी लगा दी, और नीचे वाले को एज इट इज रखेंगे। दोनों में से एक को ही चेंज करना है, दोनों को मत कर देना। ये हो गया हमारा tan है, 1 माइनस 2 की इससे इंटू करेंगे 2, और ये हो गया माइनस का 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। हमारे को पता है 1 में से माइनस 2 गया तो माइनस का 1 बचेगा, tan ए एज इट इज, यहाँ पे आ गया माइनस का 1। ठीक है, और ये हो गया हमारा माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब क्या करने हैं, बस ऊपर से tan है हमारा। अब यहां से इसमें से न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन ले लो, जैसे माइनस कॉमन लूंगा ये अच्छा एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुक जाओ, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का 2 इससे इंटू करा, माइनस का 2 हो गया, और माइनस का 2 इससे इंटू करा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा भाई। क्या करो, बस इसको अरेंज करके लिख लो, प्लस वाले को पहले लिख लो, माइनस वाले को बाद में लिख लो। तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ये पूरा कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, 1 tan ए, और ये हो गया 1। तो tan ए की 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan ए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करेंगे। ठीक है, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप आपको समझ आया होगा।